किधर क्यों मार रहा है? शुरू तो कर भाई। हल्ला काटता है फालतू में। शुरू तुमने नहीं किया, हल्ला काट रहा है खटर खटर करके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। उम्मीद आशा आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। क्या है हालचाल, जल्दी से बता दो सभी को। नमस्ते 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 नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, एक बार जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताओ क्या चल रहा है भाई। बहुत बढ़िया। हेलो सर, प्लीज कॉल को हटा दीजिए। कॉल को हटा दीजिए कि पोल को हटा दीजिए? चलो भाई, बहुत बहुत नमस्ते नमस्कार। अरे यार, तुम लोग बड़े खतरनाक किस्म के हो भाई। कभी कहते हो पोल को हटा दीजिए, कभी कहते हो कोल को हटा दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी आप सभी तक? जितने प्यारे साथी हैं एक बार बता दें, मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है प्यारे दोस्तों? चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आज के सेशन की। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही प्यारा रहने वाला है। और भैया कॉल को हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, माता रानी का आशीर्वाद ले ही लिया है आपने। ठीक है, वेलकम टू बिहार एग्जाम्स वाला, बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम्स वाला। फटाफट से बताओ। ठीक है, तो जितने प्यारे दोस्त हैं फटाफट से आ जाओ भाई। GK/GS बाय राघवेंद्र सर ये टेलीग्राम है। तो जितने प्यारे दोस्त हैं, जितने प्यारे साथी हैं, क्लास का PDF आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है भाई? हाँ, चलो, नमस्ते नमस्कार। आशीर्वाद है भैया, आशीर्वाद है, टेंशन नहीं लो बिल्कुल। ठीक है, आशीर्वाद है। बिहार DLED सिलेक्शन वाली क्लास, सिलेक्शन वाली क्लास। तो जितने प्यारे दोस्त हैं, जितने प्यारे साथी हैं, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, आ जाइए फटाफट से जितने प्यारे दोस्त हैं। क्लियर? आ जाओ भैया, आ जाओ, फटाफट से आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल जो है मीठा होता है, ये अरस्तू ने कहा था। किसने कहा था भाई? अरस्तू ने कहा था कि जो शिक्षा की जड़ें हैं वो बहुत ही कैसी होती हैं, बोलिए, कड़वी होती हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, उनका जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। संपूर्ण GK/GS एक नज़र सब कवर में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। फटाफट से आ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 16, 8 और 10। फटाफट से बताओ, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं आपको बताना है। फटाफट से बताइए। बढ़िया। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो, यहाँ पे कई सवाल बन सकते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, मतलब क्वेश्चन प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान को, और वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। लेकिन जो मूल संविधान था, ध्यान से सुन लो, जो मूल संविधान था उसमें इनकी संख्या कितनी थी? तो आप कहोगे मूल संविधान में कुल संख्या 8 थी। कितनी थी भैया? 8 थी। और अगर कहीं ये कह दे कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार कितनी अनुसूचियां थीं? तो आप कहोगे 10। क्या कहोगे? 10। देखो, 3-4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं, वो सब हमने आपको बता दिए हैं। प्रश्न का आंसर A हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन, क्लियर बात। और एक बात सुन लीजिए, अगर कभी ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां जोड़ी गईं, तो फिर इसका आंसर आप करोगे कि 4 अनुसूचियां जोड़ी गईं।
कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई भैया? 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए लीजिए आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, इरलू, राजिक और भील। सबसे बड़ी जनजाति बतानी है। फटाफट से बताइए, एकदम दबा के चलते रहिए बेहतरीन तरीके से। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी जनजाति भील है। कौन सी है? भील है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है गोंड। कौन सी आती है? गोंड। पहला जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा वो भील का है। भील आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, हवा में आंसर आपसे हमें नहीं चाहिए। 530, 545, 540 या 543? खुश रहिए गुड्डू जी, खुश रहिए। जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो भैया, हैं, जल्दी नौकरी लग जाए, ठीक है। चलो फटाफट से चलो, और चिट्ठी संदेश भेज दो सबको। हाँ, सबको भेज दो चिट्ठी संदेश, जितने प्यारे साथी हैं। बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त। बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है भैया, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। अरे बाबा, इतने अब सब लोगों को आशीर्वाद देंगे तो फिर घंटे भर आशीर्वाद ही चलेगा। देखो, निर्वाचित सदस्य पूछ रहा है, आपको पता है कि लोकसभा में मैक्सिमम अब 550 मेंबर, क्योंकि पहले 2 एंग्लो इंडियन थे, वो समाप्त हो गए उनका रिजर्वेशन, अब 550। इस 550 में जो 543 लोग हैं ये इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। और सवाल जो पूछ रहा है वो इलेक्टेड मेंबर्स का ही पूछ रहा है, देख लो चाहे। निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, जिनको हम और आप चुनते हो। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो हम लोग पूरे भारत में 543 लोगों को या 543 मेंबर्स को चुनेंगे। 52% लोग सही हैं, ठीक है, बाकी गलत हैं। कुछ लोग 545 कहा है। भाई साहब, हमने क्या बताया? 2 एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन सदस्य थे या मेंबर थे, उनका आरक्षण, उनका रिजर्वेशन समाप्त हो गया है। और ये बात बहुत बार बताई है मैंने, किसी दिन तुम लोगों को बहुत तगड़े से मारना पड़ेगा, बहुत तगड़े से। डंडा लेके आएंगे नीम का, उसी से मारेंगे जिसे दातून की जाती है। 104 संविधान संशोधन, कौन सा? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 2020 में लागू हुआ था, 19 में तो बिल आया था। नाबार्ड एक है, क्या है नाबार्ड? विकास बैंक है, वित्तीय संस्था है, बीमा निगम है, केंद्र सरकार का विभाग है। नाबार्ड क्या है? राम राम। एक कह रहा है कुछ ना कुछ झोल लग रहा है। ए बाबू, झोल वोल नहीं है, हम तुमको सिर्फ आज मुस्कुरा के थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, झोल नहीं है। ये नहीं सोच रहे ना झोल चल रहा है। बहुत तुम बदतमीज आदमी हो यार। कह रहा कुछ झोल है, मतलब मुस्कुरा दो तो झोल है बेटा, ठीक है। अभी रुको। नाबार्ड, सभी लोग जानते हैं, नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, 5 ईयर प्लान में, 1982 में। इसका मुख्यालय जो है, जिसे हेडक्वार्टर कहते हैं, वो मुंबई है। क्या है भैया जी? मुंबई है। और ये एक विकास बैंक है, ठीक है। और विकास बैंक एक स्पेशल फीचर होता है, ये जनता के साथ में बैंकिंग नहीं करते। इस वजह से हमारा, आपका या किसी का भी हम लोगों में से खाता नाबार्ड में नहीं होगा। और बैंकों में होगा, ICICI में होगा, HDFC में हो सकता है, एक्सिस बैंक में हो सकता है,
हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक में हो, SBI में हो, बैंक ऑफ इंडिया में हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हो, इलाहाबाद बैंक में हो, लेकिन नाबार्ड और सिडबी में नहीं होगा, RBI में भी नहीं होगा तुम्हारा खाता। क्यों भाई? चलिए सागर भैया, क्या बात, बड़ा बढ़िया मुस्कुरा रहे हो जी। हाँ चले, देखो क्या कर रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक का हैप्पी बर्थडे टू यू कहाँ हुआ? इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? हुआ क्या था कि फिरोज शाह तुगलक बड़ा हो गया था, राज सुल्तान बनने लायक। उसके पिता का नाम था रजब खां, और रजब खां जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा था, और उस चाची का नाम था बीबी जैला अबूहर। अब ये हट नहीं रहे थे गद्दी से, बस चाचा और चाची ने मिल करके रच दिया षड्यंत्र और करा दिया बंगाल और सिंध में विद्रोह। अब बंगाल जाना दिल्ली से हाथी बैठ के, समझ लो कितनी बड़ी बात थी उस टाइम। ट्रेन से जाने तो आत्मा दुखी हो जाती है बंगाल, है ना, और अगर हाथी बैठ के जाना हो तो अरे ओ राम राम, कितना सोचो तुम, कितनी तपस्या होती होगी, पहुंचते पहुंचते साल भर बीत जाता होगा, तो बड़ी समस्या थी। तो उसने कहा सिंध चलते हैं। सिंध पंजाब से लगा हुआ क्षेत्र था पूरा, ये पंजाब का क्षेत्र है। सिंध जा रहा था। सिंध जाते समय गोडाल के समीप थट्टा नामक स्थान पर, किस नामक स्थान पर? थट्टा नामक स्थान पर, बस समझदार हो तुम, 1351 में, किसमें? 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी भैया? हत्या कर दी थी। चला जाए, बताओ तो कब कर दी? 1351 में इनका हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया, और स्वयं तुरंत वहीं पर थट्टा में ही फिरोज शाह तुगलक ने अपना, या फिरोज शाह ने अपना राज्याभिषेक करा लिया। राज्याभिषेक करा लिया। ये लोग पता है इंतजार नहीं करते थे मर गया, अब हमने मार दिया है तो अब इंतजार करें 13वीं करेंगे तब करेंगे ना। मार पीट के रामपाल बनाओ और तुरंत गद्दी बैठो। दौलताबाद अलग जगह है बेटे। दौलताबाद वो स्थान है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने, ये जगह हुआ करती थी देवगिरी, ये देवगिरी जगह थी। तो हुआ क्या कि भैया ये पागल आदमी था, अपने कार्यों के लिए बहुत पगला जाना जाता था, रक्त पिपासु कहा गया, पागल कहा गया है। तो दिल्ली सल्तनत की जो जनता थी वो इसको खत लिखा करती थी, और उसमें खूब ढंग से बढ़िया वाली गालियां भी लिखती थी। अब बड़ी समस्या, सुल्तान को गाली। अच्छा उस टाइम पे वो चीजें थी नहीं कि किसने चिट्ठी लिखी है, कहाँ वापस चला जाएगा, कैसे पता चलेगा, किस पोस्ट ऑफिस से आया है, ये जानकारी हुआ नहीं करती थी। तो इसने क्या किया, बहुत बार तो जनता को प्रताड़ित किया, और अंत में अब जनता को परेशान कैसे कर सकते हो? जैसे सिंपल सी बात है, अपने बिहार की राजधानी पटना है, तो सारे कार्य कहाँ होते जनता के? अधिकांश पटना में हो जाते हैं। तो इसने क्या किया, इसकी राजधानी जो थी वो दिल्ली हुआ करती थी। इसने जनता को परेशान करने के लिए राजधानी को देवगिरी भेज दिया, और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। इतना बड़का वाला था ये। तो अपने अपने समय में अलग अलग चीजें रही हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। लाहौर, लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, जहांगीर का टॉम्ब है, जिसे हम कहते हैं जहांगीर का मकबरा। अच्छा दिल्ली मुगल सल्तनत में या मुगल काल में दो ऐसे बादशाह हुए हैं जिनका मकबरा यहाँ नहीं रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, चलें। एक कह रहा है आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? कभी कभी होते हैं, पता नहीं क्या बात है, मुझे खुद ही नहीं पता। मैंने मन में था कि आज तुमको खुशी खुशी पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सीरियस पढ़ाते पढ़ाते दिल वो हो जाता ना कई बार, तो हमने कहा तुमको सीरियसली नहीं, थोड़ा मुस्कुरा के पढ़ाया जाएगा, है ना। चलो भाई आगे बोलो। भारत सरकार राजस्व के अपने सबसे बड़े स्रोत
सबसे बड़ा स्रोत प्राप्त करती है। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत किसका, सरकार का कौन सा है? प्रत्यक्ष कर, सीमा कर, घाटा, डेफिसिट फाइनेंसिंग और जीएसटी। सबसे बड़ा तो जीएसटी है भैया। क्यों भाई, सबसे बड़ा कौन सा है? जीएसटी। इस बार हालांकि जीएसटी और शायद इनकम टैक्स दोनों बराबर आए थे, ऐसा कुछ भी है कि कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, लेकिन जीएसटी सबसे ज्यादा आता है, इस बात को याद रखिएगा। जीएसटी है क्या? जीएसटी पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम और आप अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर कहते हैं जिसे हम लोग। अच्छा आप लोग बताओ, जीएसटी के दायरे में कौन कौन चीजें नहीं आती हैं अभी भी? हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं बेटे। जीएसटी के दायरे में कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं अभी भी? जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है। इसी को कहा गया वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन, क्या कहा गया? वन नेशन वन टैक्स। बोलो, एक राष्ट्र एक कर। एक राष्ट्र एक कर, ठीक है। तो याद रखिएगा, तंबाकू और उससे बने उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, ये चीजें, लिकर, शराब, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, ये 3 चीजें। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान। बताइए। इस पर क्यों नहीं लगता? इस पर इसलिए नहीं लगता क्योंकि सरकार को उनसे ज्यादा टैक्स मिलता है। जीएसटी का भाई दायरा जो है वो मैक्सिमम 28% का है, जबकि सरकार तंबाकू प्रोडक्ट पर जो एक्साइज लगाती है वो 200% के आसपास की है। सिगरेट क्यों महंगी मिलती है? इसीलिए। और अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाए तो जैसे 20 रुपए वाली जो सिगरेट है वो तुमको मिलने लगेगी 8 रुपए की। जैसे जो पेट्रोल है 100 रुपए मिल रहा है तो मिलने लगेगा तुमको लगभग 55 से 60 रुपए के बीच में। तो फिर बहुत समस्याएं हो जाएंगी, है ना। ये रीजन भी है कई। तो न्यूमूर जो द्वीप है वो बांग्लादेश के साथ में विवाद में है और श्रीलंका के साथ विवाद में है कच्चा तीवू। कच्चा तीवू द्वीप, ठीक है। राइट आंसर ए होगा भाई, भूटान नहीं होगा यार, तुम तो भूटान जबरदस्ती चले गए। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने किस देश में 202 पदक जीते? डेनमार्क में, ओमान में, जर्मनी में या फिर नेपाल में? देखो, ठीक है, ये जो खेल का आयोजन किया गया था वो बर्लिन में किया गया था और जो बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी है। कब से कब तक किए गए थे? 17 जून 2023 से 25 जून 2023 के बीच में। 87% लोग सही है। नेक्स्ट आ जाओ। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है या किया जाता है? 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष और 6 वर्ष। बताएं प्यारे साथी सभी लोग। बढ़िया, बोलो। बहुत ही बेहतरीन, जल्दी से बताएं। तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, इन सभी का 6 वर्ष है, ठीक है। जितना राज्यसभा का होता है उतना ही विधान परिषद के सदस्य का होता है।
उसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 5 वर्ष किसका कार्यकाल है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष जो कार्यकाल होता है वो लोकसभा सदस्यों का, विधानसभा सदस्यों का, पंचायत का, नगर निकाय का, इन सब का होता है। ठीक है, बोलो भाई, नेक्स्ट आ जाओ। चलिए, गूगल किस भारतीय शहर में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशंस सेंटर खोलेगा? बताइए, पुणे में खोलेगा, गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, कहाँ खोलेगा? बताइए। तो याद रखिएगा गांधीनगर में खोलेगा, गिफ्ट सिटी में। कहाँ खोलेगा? गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में। इसी को बोलते हैं गिफ्ट सिटी को ग्लोबल, या गुजरात गिफ्ट सिटी को क्या बोलते हैं? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ये वैश्विक स्तर की सिटी है, इस पे खोला जाएगा। चलिए मिलाइए, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? दांडी हुआ करते थे नरसिंह वर्मन के समय, रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के समय, हरिसेन हर्षवर्धन के समय, भभूति कन्नौज से के। तो यार हरिसेन जो हैं तो गलत है। हरिसेन जो हुआ करते थे वो समुद्रगुप्त के समय हुआ करते थे। क्या कहते हो? इन्हीं का दरबारी था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। 56% लोग सही हैं, बाकी तो सब सही है, यही गलत था। हमें गलत ही बताना था। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ हुआ था? डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ हुआ था? बताइए। बहुत बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जानदार, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, चला जाए भाई, जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन, चलो। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट, रुद्रांश पाटिल ने 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता था? ISSF। बताइए, स्वर्ण, कांस्य, रजत या सिल्वर, या फिर कोई नहीं? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पदक तो जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। बताइए, किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए? डेंगू है इसका मतलब कि वहां पर डेंगू वाला मच्छर भी है। सूरज भैया नमस्ते, नमस्ते, खुश रहो, जल्दी से बताया जाए। बहुत बेहतरीन, करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। पेरू। और पेरू की कैपिटल है लीमा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। सूडान की राजधानी है खार्तूम। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से।
फटाफट से बोलो। इसीलिए मनाया जाता है, क्यों? आदिवासी आबादी को उनके अधिकार प्राप्त हो सके। 80% लोग सही हैं। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? चलिए जी बताइए। और संविधान में हम कितने प्रकार से संशोधन कर सकते हैं ये भी बताइए। सॉरी, बोलो। बताओ भाई, प्यारे बच्चा पार्टी। बहुत बेहतरीन। विशाल बाबू, तुम बहुत बड़ा आजकल मुंह बना रहे हो, एकदम लग रहा है तुम्हारा मुंह बागड़ बिल्ले जैसा हो गया है। हैं? क्या चक्कर चल रहा है? एकदम लाल पीले नीले हुए जा रहे हो। हैं? बताओ, इतना सरल सवाल था, 70% लोग आंसर नहीं दे पाए हैं। 360 में क्या है? इसमें है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर ज्यादा ज्ञानी हो गए हो, ठीक है, तो फिर भैया तुम छुट्टी ले लो थोड़ी दिन की, ठीक है। 356 में क्या है? प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसलिए ज्यादा मुंह टेढ़ा आड़ा तिरछा नहीं करो मेरी क्लास में, क्योंकि आवश्यकता नहीं है हमको तुम्हारी, है ना। इन हरकतों पर फिर फोन करते हो कि वो वाले सर ऐसे कह दिए, वो वाले सर ऐसे कह दिए, वो वाले सर ऐसे कह दिए, हैं, हमको ब्लॉक कर दिए, हमको अनब्लॉक कराइए। अब यही सब हरकतें रहती हैं तुम लोगों की, तभी तो करा दे। सब आदमी राघवेंद्र सर थोड़ी ना है कि ठीक है चलो तुमको कुछ ना कहेंगे। सब आदमी हमारे तरह थोड़ी ना है। बोलो। चले, देखो, अमृत नगरोत्थान योजना जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो कर्नाटक में शुरू की गई थी। 17% लोगों ने आंसर दिया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्ट या उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है या स्थापित किया जाएगा? हालांकि ये शुरू हो चुका है। गोरखपुर, चंदौली, बनारस या इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे चंदौली। कहाँ पर? चंदौली में।
43% लोग सही। सब्जी का केंद्र अगर संस्थान पूछोगे तो वो बनारस में है, लेकिन ये दूसरी बात कह रहा है, पहले बात को समझो। उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। देखो जी, एक सवाल और है तुम्हारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब आपको बताना है गलत, आपको बताना है गलत। बोलो जी, फटाफट से बताओ। हाई कोर्ट किस में है? अनुच्छेद नंबर 214 में, सही है। भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग किस में है? 324 में, सही है। संघ लोक सेवा आयोग किस में है? 315, सही है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ये है 165 में, ये दिया 351, बस यही गलत है और यही आंसर है, क्योंकि ये 165 अनुच्छेद में है, यहाँ दिया है 351, तो ये गलत हो गया। और कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेल है। लो, 58% लोग आंसर दे पाए। कैसे चलेगा काम भाई? सबको पास नहीं होना है। देखो, इसमें डी सी दे रहा है इसको दिन में बुखार आ रहा है कब आ रहा बुखार इसको? दिन में। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। होता है कभी कभी। बताइए, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? बताइए, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? ऐसे 2 लोग हुए हैं हमारे यहां पर। चला जाए। देखो, दो लोग कौन हुए? एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हामिद अंसारी। हामिद अंसारी, ये 2 लोग हुए हैं जो 10 वर्षों तक रहे उपराष्ट्रपति। हालांकि ऑप्शन में तो एक ही नाम दिया है, तो वही नाम सही है। ठीक है, चलिए, 2011 की जनगणना का नारा या स्लोगन क्या था? बताइए, 2011 की जनगणना का स्लोगन या नारा क्या था? बताओ भाई, 2011 की जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसेस अवर फ्यूचर। ठीक है, अवर सेंसेस अवर फ्यूचर। चलिए, नेक्स्ट करके दिखाइए। बड़ा ही प्यारा सवाल है, आराम से बिल्कुल गा गा के करिएगा, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से बिल्कुल बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जिंदाबाद।
करेक्ट और राइट आंसर क्या दोगे दोस्त, बोलो। अंबर का युद्ध या अंबूर का युद्ध भी कहते हैं, फिर प्लासी का युद्ध, और फिर वांडीवॉस का युद्ध, और फिर बक्सर का युद्ध। बोलो मुद्दा क्लियर। अंबर या अंबूर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। चलें, कब हुआ था अंबूर का युद्ध पता है, अंबर या अंबूर का युद्ध 1749 में, 1757 में, वांडीवॉस का 1760 में, बक्सर का 1764 में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब अगर तुम्हारे मन में ये हो कि सर अंबूर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ये भी आ सकता है तुम्हारे मन में बात है, तो याद रखिएगा ये युद्ध लड़ा गया था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। किसके बीच में, फ्रांसीसी यानी फ्रेंच, अंग्रेज यानी ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सवाल है, बताइए जी, फटाफट से बताइए। सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है? कोई बात नहीं, आ जाएगा, परेशान नहीं हो, तुम्हारा पेपर एकदम आखिरी में है इसका मतलब फिर, ठीक है, लास्ट में है बिल्कुल। ये मान के चलो तुम्हारा पेपर होगा 27-28 में, तो आ जाएगा, परेशान नहीं हो बेटा, ठीक है। हाँ, फॉर्म अगर सही भरा है तो पेपर जरूर देने को मिलेगा पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 लोग हैं भारत में पर स्क्वायर किलोमीटर की जनसंख्या में। सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है वो बिहार का ही है, अपने बिहार का 1106 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। सबसे कम जनघनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, 17 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट आ जाओ, उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है किसका, बताइए, या पदेन अध्यक्ष होता है या सभापति होता है किसका, फटाफट से बताएं। चला जाए बेटा जी, बताइए। बहुत बढ़िया, देखो जो राज्यसभा है उसका चेयरमैन वही होता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। बताओ, ये सवाल भी गलत कर दिया लोगों ने, इसका भी आंसर सही नहीं दिए तुम लोग। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी, कौन है स्पीकर, नहीं पता। लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, जो भारत के प्रधानमंत्री होते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता था, जो योजना आयोग का चेयरमैन होता था, यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। लो जी करके दिखाइए। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, या फिर अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड ऑन एग्रीमेंट, बताया जाए।
बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से बोलो। हम्म, चलें, तो आपका आंसर क्या होगा? अंकटाड। कौन जारी करता है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अंकटाड रिपोर्ट जारी करता है। 2021 की जनगणना की थीम क्या थी? क्या है, क्योंकि अभी तो इसका डेटा ही नहीं दिया इन्होंने। देखो सोचने की बात है, 2021 की जनगणना का 2024 हो गया, अभी डेटा नहीं आया, अप्रैल भी निकल गया है। क्या भैया डेटा कब देंगे ये लोग? हम समझे नहीं पा रहे हैं कि 2011 वाली ही जनगणना पढ़ानी पड़ेगी हमेशा, हैं? चला जाए? जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है, जन भागीदारी से जन कल्याण। चलिए ये करके दिखाओ, अच्छा क्वेश्चन है। गुलजार कह रहा है 2021 में हम दो हमारे दो। भैया अब हम दो हमारा एक हो गया है, ये स्लोगन बदल गया है, राजीव गांधी ने दिया था ये तो। करेक्ट और राइट आंसर क्या दोगे? स्काउटिश क्राउन ज्वेल्स किसे प्रदान किया गया? अच्छा प्रश्न है। ये प्रदान किया गया है किंग्स चार्ल्स तृतीय को। अभी तो दिया गया है जब उनकी डेथ हो गई थी प्रिंसेस की। चलिए जी, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए तुम्हारे, कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, ये सवाल तुम्हारे लिए है होमवर्क के रूप में, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते जुलते रहेंगे और करते रहेंगे तैयारी, है ना, बढ़िया मस्त वाली। जितने प्यारे साथी, ये अंतिम जो लाइन है वो गिफ्ट स्वरूप है। कैसी है? गिफ्ट स्वरूप है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। राकेश जी, अभी समय है, उसमें देखते हैं क्या हो सकता है। मुझे मेरे लक्ष्य से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं लगता। जीके जीएस बाय राघवेंद्र सर, इस जगह पर आपको क्लास का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कल के पीडीएफ नहीं गए हैं, आज चले जाएंगे, 4 पीडीएफ जाएंगे, इसको लगा करके अभी थोड़ी ही देर में मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो अगर जुड़े हो टेलीग्राम पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, ठीक है। आज तो गुलजार भैया एकदम टॉप पर आ गए, क्या बात है। गुलजार, मैक्स, और राहुल भैया हमारे, अनन्या, पिंकी, मुकेश, किंग, बल्लू जी, विशाल, प्रीति, कबूतर, प्रिया, शिवानी, वीरांगना, सुरभि, मिथिलेश, है ना, वंदना, एएस, पायल, हवा का झोंका, बहता पानी, सरोज, रेणु, योद्धा, सागर, सिंधु, रानी, स्वर्णिम, राहुल, सुधा, प्रिया, अमृता, कंचन, आदित्य, हिना, रवि कुमार, ललिता, मनीषा, इस्माइल गर्ल, संध्या, फेविकोल,
विकास, दीपक, गुड्डू, ऋतिका हो जाया। क्या चक्कर भाई तुम लोग जो हैं ये पुराने वाले जितने हैं ये सब नीचवा कैसे आ गए? पढ़ नहीं रहे हो? हाँ पढ़ो, मेहनत करो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। फिर नहीं कहना हमसे गुरुजी हम रह गए। समझ गए? तो थोड़ा सा समय दो अपने आप को, ठीक है। अच्छा आपका मैसेज देख लें, क्या है मैसेज भैया बताएं, क्या है मैसेज? सरोज कह रही हैं कितना भी जल्दी आंसर दूं पर एक नंबर पर नहीं आता है। वो देखो इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता हो, ऐसा भी हो सकता है। सागर भैया कह रहे मेरा नाम नहीं लिए, तुम्हारा नाम होगा यार कहीं 50 के नीचे होगा, है ना। हाँ अब तो नेताजी के साथ घूम रहे हो, काम नहीं चलेगा भैया। अलका जी बीएड के फॉर्म पोस्टपोन कर दिए गए थे। हाँ डेट पोस्टपोन कर दी गई थी ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा। एनसीएल का प्रॉब्लम है। देखो यार एनसीएल का प्रॉब्लम कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं बहुत बड़ा, है ना। वो बेसिकली नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आपने फिल किया होगा। तो अगर फिल किया है तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर लगाओगे तो आपको रिजर्वेशन जो आरक्षण है वो प्राप्त हो जाएगा, और नहीं लगाओगे तो प्राप्त नहीं होगा आरक्षण। इतना दिक्कत है, ठीक है। हाँ तो एनसीएल का फिर वो प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करना होगा। नहीं बिहार पुलिस का कोई नोटिफिकेशन नहीं है फिलहाल में तो नहीं है, ठीक है। बाकी लोग दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं पता है ये दिखा रहे हैं सिर्फ कि पुराने वाले जो पेपर थे वो बिक गए हैं, उन्हें बेचा जा रहा है, उनका टेंडर आ गया है। भाई पुराने पेपर बेचे जाएं या खरीदे जाएं उससे बच्चे को क्या ही लाभ है, हाँ या ना। ओवरऑल ये मान के चलो कि आपका जो एग्जाम पुलिस वाला है वो ये मान के चलो कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, सरकार बन जाएगी, उसके बाद कभी भी डेट आ सकती है और बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा। क्योंकि लंबा समय जब मिल जाता है तो जो वो गैंग होते हैं ना, नकलची बंदर वाले गैंग, वो सब बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो हो सकता है बहुत लंबा समय ना दिया जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी पेपर करा लिए जाएं जिससे चीज़ें लोग समझ ही ना पाएँ कब क्या हो गया, ठीक है। तो जितने प्यारे साथी हैं बस उस पर फोकस करें। पूजा जी करते हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा समय दीजिए, करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी मुलाकात करते हैं, 21 को एग्ज़ाम है, ठीक है। आशीर्वाद है, तब तक पढ़ते रहिए, है ना। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सभी को राम राम, राधे राधे। सभी बाबू लोगों को जय हिंद। थैंक यू।